अगस्त के महीना में किस तरीके से हमको मोगरा यानी जैस्मिन प्लांट को देखभाल करना है, क्योंकि अगस्त का महीने में भी हमको मोगरा प्लांट यानी जैस्मिन प्लांट से एकदम भर के फूल लेना है। आज का वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि अगस्त में मोगरा प्लांट को आपको किस तरीके से केयर करना है, कौन सा फर्टिलाइजर देना है और फर्टिलाइजर के साथ साथ कौन सा केयर टिप्स आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि मोगरा जैस्मिन प्लांट में हमने जो लास्ट फर्टिलाइजर दिया था उसी का ही रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। आज का वीडियो में आपको सिर्फ एक ही फूल दिखा पाऊंगी और देखिए अनगिनत कलियां जो आपको दिखा रही हूँ, ये कलियां मैच्योर होके फूल में कन्वर्ट होने में अभी भी 7 से लेके 10 दिन तक टाइम लगेगा। तो इसका फूल दिखाने जाओ तो आज का वीडियो आपका कोई काम पे नहीं आएगा, क्योंकि आज अगस्त का 11 तारीख है और भी 10 दिन आप जिसके साथ जोड़ लीजिए तो ऑलमोस्ट जो अगस्त का एंड तक आप पहुंच जाएंगे। तो इसका अपडेट वीडियो मैं और कोई वीडियो के साथ ऐड करके आपको दिखा दूंगी। तो आज का जो वीडियो में मैं फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ और जो केयर टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसको जरूर आपका प्लांट में अप्लाई करिए, फर्टिलाइजर भी प्लांट में अप्लाई करिए। तो अगस्त में भी आपका प्लांट में एकदम मेरे जैसे भर भर के फूल आएगा, एकदम अनगिनत बर्ड्स बनते ही जाएगा। और बार बार किस तरीके से मोगरा प्लांट में, एक ही मोगरा प्लांट में आपको नवंबर तक फूल मिलते ही रहेगा। तो हर टाइम मोगरा प्लांट का जो केयर होना चाहिए, हर मंथ का जो अलग अलग केयर होना चाहिए, क्योंकि हर मंथ का जो वेदर है, वेदर भी चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको मोगरा प्लांट में फर्टिलाइजर भी देना है और मोगरा प्लांट में केयर भी करना है। तो मेरा वीडियो आप फॉलो करिए, नवंबर तक आपका प्लांट में बहुत सारा फूल खिलते ही जाएगा। सबसे पहला और सबसे जबरदस्त टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप देखिए जो मोगरा प्लांट में आपको किस तरीके से फूल लेना है, कौन सा ट्रिक्स आपको फॉलो करना ही है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छा से करके दिखाए थे। देखिए यहाँ पे जैसे फूल खिल गए हैं, यहाँ पे मैंने कट लगा दिया था और दोनों साइड पे न्यू ब्रांच भी आ गए और भर भर के कलियां बनी है। यहाँ पे भी देखिए जो फूल खिल चुका था और यहाँ पे मैंने कट किया था और दोनों साइड पे देखिए कलियां बनी है। तो पूरा प्लांट में सेम प्रोसेस आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे भी देखिए, तो यही पहला प्रोसेस, पहला ट्रिक्स जो है मोगरा जैस्मिन प्लांट में फूल लेने का, ये है पहला ट्रिक्स। तो मोगरा प्लांट में एक बार फूल खिल जाने के बाद इस तरीके से आपको सॉफ्ट प्रूनिंग कर लेना है। सेकेंड टिप्स यही रहेगा कि अभी भी बारिश होते जा रहे हैं, कभी कभी लगातार भी बारिश हो रहा है, कभी 1 दिन 2 दिन छोड़ के भी बारिश हो रहे हैं। तो मोगरा प्लांट में आपको बारिश का पानी कंटिन्यू ही देना है। जितना बारिश का पानी आप मोगरा प्लांट में देंगे, मोगरा प्लांट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जैसे पत्ते पीले होने का समस्या, कभी कभी मोगरा प्लांट का जो लीव्स है इसके नीचे स्पाइडर माइट का भी अटैक होता है, तो सारा समस्या आपका प्लांट से चला जाएगा। बारिश का पानी मोगरा यानी जैस्मिन प्लांट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जितना बारिश का पानी आप देंगे उतना ही भर भर के फूल आपको मिलेगा, क्योंकि बारिश का पानी में जो नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, मेनली नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में रहता है, मोगरा प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड टिप्स, मोगरा प्लांट को अभी भी बहुत सारा सनलाइट का ज़रूरत होता है। जितना सनलाइट आप मोगरा प्लांट में दे पाएंगे उतना ही सनलाइट आप दे दीजिए और प्लांट को थोड़ा खुला जगह पे रखिए। मतलब मोगरा प्लांट के बाजू में और कोई प्लांट आप रखे होंगे तो थोड़ा सा दोनों प्लांट के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। इससे क्या होगा, मोगरा प्लांट का चारों तरफ बहुत ही अच्छा सा एयर का आना जाना रहेगा और प्लांट का आधा बीमारी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और धूप भी लगना चाहिए, मोगरा प्लांट को चारों तरफ धूप लगना चाहिए। आपको 2 दिन क्या करना है, जिस साइड से धूप आते हैं उस साइड, मान लीजिए आप मोगरा प्लांट को फेसिंग कर दिया, फिर उसको 2 दिन के बाद आपको घुमा लेना है आपका गमले को। इससे क्या होगा, चारों तरफ प्लांट में धूप भी लगेगा, हवा भी लगेगा। इससे आपका मोगरा का हेल्थ बहुत ही अच्छा बने रहेगा। अगस्त का महीना में आपका मोगरा प्लांट में ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है, क्योंकि अब बारिश का मौसम है। आपका प्लांट का मिट्टी ज़्यादातर गीला ही रहेगा।
और ज़्यादा गुड़ाई करने से प्लांट को कभी कभी शॉक भी लग जाता है। तो आप मंथ में 2 ही बार गुड़ाई करिए बहुत ही अच्छा तरीके से। जिस दिन आप प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे उसी दिन बहुत अच्छा से मिट्टी सूखने पे ही प्लांट को अच्छे से गुड़ाई करिए। उसके बाद बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र दीजिए और नेक्स्ट गुड़ाई आपको तब करना है जब आप प्लांट में नेक्स्ट फर्टिलाइज़र देंगे। नेक्स्ट टिप्स यही है कि प्लांट को आपको हार्ड प्रूनिंग आप नहीं करना है, छोटा छोटा करके सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करना है। जैसे पहले भी मैंने मेंशन कर दिया है, फूल खिल जाने के बाद उस जगह पे सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग आपको कर लेना है। कोई भी तरीके से किसी भी तरीके से आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है। और अगस्त का महीने में आपको फर्टिलाइज़र देना है, प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। और आप ड्राई फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो पाउडर फॉर्म में फर्टिलाइज़र प्लांट को देना है। कोई साबुत छिलका वगैरह आपको प्लांट में नहीं देना है। प्लांट का सॉइल का टॉप पोर्शन को आपको हमेशा क्लीन करके रखना है, नहीं तो प्लांट में फंगस अटैक हो जाएगा। और एक बार फंगस अटैक हो जाए तो किसी भी हालत में आप प्लांट को बचा नहीं सकते हो। और फंगस अटैक से प्लांट रिकवरी भी कर लेता है तो बहुत ही टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है तो फंगस ना लगे उसके लिए हमको प्रिकॉशन लेके चलना है। तो जब भी आप मोगरा जैस्मिन प्लांट में फर्टिलाइज़र देंगे साथ साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप ऐड करिए, नहीं तो वुड ऐश आप ऐड करिए, तो दोनों ही फंगिसाइड का काम करेगा। और मंथ में 2 बार, जैसे आप फर्टिलाइज़र भी मंथ में 2 बार दे रहे हैं मोगरा प्लांट में, तो फंगिसाइड भी आपको साथ साथ में दे देना है। और मैं तो आपके साथ वीडियो शेयर ही करते रहती हूँ, तो आप मेरे जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपको अलग से और कोई केयर करने का ज़रूरत नहीं है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, वो है वाटरिंग। अगस्त में जब आप प्लांट को वाटरिंग करेंगे तो प्लांट का मिट्टी थोड़ा सा चेक करके आपको वाटरिंग करना है, क्योंकि आपका बारिश का मौसम है। आपका मान लीजिए गमले का ऊपर का पोर्शन आपको हल्का सा ड्राई दिख रहा है, क्योंकि आप देखे होंगे बारिश हो जाने के बाद जब धूप निकलती है तो धूप बहुत तेज निकलती है। तो उस टाइम हो सकता है आपका मिट्टी, जो गमले का मिट्टी का ऊपर का पोर्शन है वो धूप में सूख गए होंगे, पर अंदर के तरफ आपका प्लांट का मिट्टी बहुत ही गीला है। तो थोड़ा सा चेक करके आपको पानी देना है। पर मोगरा प्लांट का गमला बिल्कुल जो सॉइल है एकदम ड्राई करके आपको पानी नहीं देना है, ना बहुत ही नमी है तभी भी आपको पानी देना है। यानी पानी आपको बैलेंस में देना है, जस्ट गमले का सॉइल आपको नमी रहे, थोड़ा सा नमी रहे, इस तरीके से आपको वाटरिंग का मेंटेन करना है। अब सीधा आते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र यानी पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र हमको मोगरा प्लांट में देना ही है, क्योंकि फूल सिर्फ पोटेशियम ही दिला सकते हैं और कोई फर्टिलाइज़र नहीं। तो आज का फर्टिलाइज़र हम पोटेशियम बेस्ड बनाएंगे, उसके साथ रहेगा फंगिसाइड। और मोगरा यानी जैस्मिन प्लांट का रूट्स को भी हम इस फर्टिलाइज़र के माध्यम से रूट्स को भी हेल्दी बनाएंगे, रूट्स को भी अच्छा रखेंगे। तो देखिए इस बकेट में मैंने क्या क्या भिगो के रखी थी। इसमें है बनाना पील, ऑनियन पील और थोड़ा सा चाय का पत्ती। तीनों चीज मैंने इकट्ठा करके भिगो के रख दिया था। तो मोगरा जैस्मिन प्लांट के लिए ये हो गए बिल्कुल होममेड फर्टिलाइज़र, एकदम ऑर्गेनिक और पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र। और इसको हमको किस तरीके से यूज़ करना है और इसके साथ हमको क्या क्या और भी मिलाना है, तो सारा चीज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र से हमको छिलका नहीं लेना है, सिर्फ जूस ही लेना है। तो ये जो मैंने जूस निकाल के लिया है, ये इसका जो नाप बताऊँ तो ये 300-350 ml का होगा। अब क्या करना है, इस जूस को हमको सीधा सीधा प्लांट में इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने यहाँ पे 5 लीटर पानी लिया है और 5 लीटर पानी के साथ इस जूस को, इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अच्छे तरीके से मिला के प्लांट में यूज़ करूँगी। और मैं इसमें और क्या क्या डालूँगी देखिए। और इसमें हमको डालना है हल्दी का पाउडर, और ये जो ब्लैक कलर आप देख रहे हो ये है ह्यूमिक एसिड। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जब भी मोगरा प्लांट में आप फर्टिलाइज करेंगे आपको साथ में फंगिसाइड का कुछ देना ही पड़ेगा। तो फंगिसाइड मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया है। और ये जो ह्यूमिक एसिड मैंने क्यों लिया है, ह्यूमिक एसिड क्या करेगा, मोगरा प्लांट का जो रूट सिस्टम है उसको बहुत ही हेल्दी रखेगा।
क्योंकि अब बारिश का मौसम है और मैंने आपको जैसे बोला है कि बारिश में मोगरा प्लांट को आपको सीधा सीधा रख देना है और मिट्टी यहाँ पे हमेशा गीला ही रहते हैं, तो कभी कभी रूट रॉट का समस्या आ ही सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम फंगिसाइड भी दे रहे हैं और ह्यूमिक एसिड भी दे रहे हैं। तो मोगरा प्लांट का जो रूट गलने का, रूट रॉटिंग का जो प्रॉब्लम आते हैं उसके बारे में और कोई टेंशन नहीं रहेगा। मोगरा प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा। और देखिए ये जो 5 लीटर के साथ मैंने जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूट किया था उसी में ही हम इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और ह्यूमिक एसिड, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ह्यूमिक एसिड के कारण में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा ब्लैक कलर बन जाएगा। तो इस परफेक्ट मौसम में इस परफेक्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको मोगरा प्लांट में डालते ही बहुत सारा कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। खैर मेरा प्लांट में तो कलियाँ बन चुकी है। आप जो फूल खिलेगा वो बहुत ही बड़े साइज़ का मैच्योर फूल खिलेगी। और आपके मोगरा प्लांट में अभी तक फूल नहीं आए तो इस तरीके से आप ज़रूर फर्टिलाइज़ करिए प्लांट में। और देखिए प्लांट का लीव्स का कलर देखिए, जो लास्ट हमने ट्रीटमेंट करा था एप्सम सॉल्ट प्लांट में डाला था और मैंने डाला था आयरन, तो उसके बजाय देखिए हमारा प्लांट का जो लीव्स है कितना ग्रीन तो हो ही गए हैं और प्लांट का लीव्स कितना हेल्दी है। तो इस तरीके से प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा, प्लांट का रूट हमारा हेल्दी रहेगा तो प्लांट फूल क्यों नहीं देगा। और सनलाइट दे रहे हो, साथ में आप जो पानी का ध्यान भी रख रहे हो, तो मोगरा प्लांट में फूल खिलने का कोई परेशानियां हमको नहीं रहेगा, फूल खिलते ही जाएगा। और इस प्रोसेस को मैंने हर मंथ आपको अलग अलग प्रोसेस दिखा रही हूँ मोगरा प्लांट में आपको किस तरीके से फूलों पे लाना है। तो हर टाइम मोगरा प्लांट में जो मैं वीडियो डाल रही हूँ उसको आप फॉलो करा करिए। आपका प्लांट में और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ आपका प्लांट में काम करिए। मंथ में 2 बार ही मोगरा प्लांट के ऊपर आपको मैं वीडियो शेयर करूँगी, सिर्फ 2 बार ही आप मोगरा प्लांट में काम करिए। तो नवंबर मंथ तक हमारा प्लांट में फूल खिलते ही जाएगी। फिर 2 मंथ प्लांट को रेस्ट देना है, जैसे दिसंबर और जनवरी। उसके बाद फरवरी लास्ट एंड से फिर मोगरा प्लांट में दोबारा फूल खिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगस्त मंथ में आप मोगरा जैस्मिन प्लांट को किस तरीके से रेडी करेंगे नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए, तो यही था कंप्लीट जानकारी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर आप जरूर करना। कोई कंफ्यूजन है वो भी आप मेरे को कमेंट थ्रू पूछ सकते हो। आज का वीडियो यहाँ तक ही फ्रेंड्स, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।